यहाँ पे एजुकेशन और हॉस्पिटल फैसिलिटी ये दो चीजें बना दी जाए। किसी को कोई इंजेक्शन लगा के शार्प बना देंगे और किसी को इंजेक्शन लगा के डम बना देंगे। अल्टीमेटली पर्सन की कुब्बत ही उसे उस लायक बनाती है, वो भी आईएएस हो सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम। सभी युवाओं से एक बड़ी विनम्र अपील है कि सिंगरौली में ये जो कंपनीज आती हैं उनके मुआवजे का चक्कर है या उसमें नौकरी लगाने का चक्कर है, उनसे बच करके आप अगर पढ़ाई करके उसी कंपनियों में अगर आप बड़े पदों पर सिलेक्ट होकर के आएंगे तो आप शायद अपनी ही गांव, अपने ही सिंगरौली शहर या अपने लोगों के साथ सबसे ज्यादा न्यायपूर्ण तरीके से काम कर सकते हैं। सो हेलो हाय गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात और आप सभी का गुड मॉर्निंग सिंगरौली शो पर FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है आरजे वंदना की ओर से। और हमारे साथ हमारे जिले की पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता जी जुड़ी हैं, जो कि SP है हमारी और पुलिस सेवा में अपने उल्लेखनीय कार्य और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए ख्याति प्राप्त कर रही हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ बातचीत के दौरान इनके अनुभव के बारे में और साथ ही साथ इनके नेक विचारों के बारे में। हेलो मैम, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऊर्जा के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। में पढ़ाई करना मुझे लगता है तपस्या तो है, पर मटीरियल का अबंडेंस बिकॉज ऑफ योर मोबाइल। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं जिसमें सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के लिए भी अनअकैडमी है और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की जिसको पढ़ करके आप घर बैठे, और इवन रेडियो का भी चैनल जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में काफी इस्तेमाल किया, 106.4 इंद्रप्रस्थ चैनल, जिसपे सुबह से लेकर के रात तक केवल और केवल ज्ञानवर्धक बातें आती हैं। अगर आप उसको सुने और इन सारे मटेरियल्स को खुद ही घर रह करके पढ़ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता है, बस जरूरत है कंसंट्रेशन की, लग करके काम करने की। आप कोई भी एग्जाम घर से बैठ के निकाल सकते हैं। तो युवाओं से तो मेरी विनम्र अपील है, कृपया इन चीजों का सदुपयोग करके अच्छे से अच्छे ओहदे पर पहुंच के नेशन मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन है, वो बेहद आवश्यक। ओके, और मैम रेडियो ऊर्जा के 2nd एनिवर्सरी पर आप रेडियो ऊर्जा के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, तो आपसे पूछना चाहेंगे आप रेडियो को कितना महत्व देती हैं? मैम क्या कहना चाहेंगे रेडियो ऊर्जा के लिए? कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक होगा, लेकिन मैं टीवी देखती ही नहीं जी। सिंस मतलब चाइल्डहुड मुझे टीवी में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, रेडियो में शुरू से इंटरेस्ट रहा। रेडियो का इस्तेमाल मैंने अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन में भी वाकई में बहुत ज्यादा किया है। तो जो रेडियो चलता रहता था, मैं अपना खाना बना के खाना खा लेती थी और उसके बाद जो है स्पोर्ट्स कैंप आता था वो सुन लेते थे, फिर फटाफट 2-4 उसके नोट्स पॉइंट बने और वो मेरे काम भी है। IAS की मेंस की परीक्षा लिखने में रेडियो का मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। जनरली जो योजना पत्रिका या कुरुक्षेत्र में जो लिखने वाले लोग होते हैं वही लोग इन पे चर्चाएं करते थे, तो वाकई में उन्हीं लोगों को बोलते सुना जो मेरे आंसर कॉपी सेट करने वाले हैं या जो चेक करने वाले हैं। तो रेडियो का वाकई में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल मैंने किया। और पर्सनल लेवल पे भी आई फील कि जहाँ गांव के दूर दराज क्षेत्रों तक जितना रेडियो का रीच हो सकता है, बाकी सभी सिस्टम को पहुंचने में आज भी कुछ न कुछ किल्लत है, क्योंकि बारिश में, तूफान में भी रेडियो चैनल हमेशा अफर्मेटिव रोल प्ले किया है। जैसे उड़ीसा वगैरह में भी काफी तूफान आते रहते हैं, वहाँ हमारे दोस्तों से बात होती है, रेडियो चैनल के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए, सूचित करने के लिए, मतलब काफी सारे जो ऐसे चैनल हैं जहां से आपको अगर किसी को कम्युनिटी रीच तक जाना है तो रेडियो इज द बेस्ट चैनल। तो मैं आप सभी को बहुत सारी बधाई देती हूँ, तहे दिल से बधाई देती हूँ। ऊर्जा धानी आपकी बाड़ी, बल्कि मैं मेरी गाड़ी में आपका FM रेडियो लगातार चलता रहता है, तो जहाँ सिग्नल नहीं आता है मैं फिर आप लोग को फोन भी करती हूँ यहाँ और सिग्नल बढ़ाओ, सो दैट बिल्कुल निचले तबके तक ये रेडियो का वो पहुंचे और आप लोगों के माध्यम से शासन की जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में भी लोगों को पता चले। बेहद शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छी बातें की और इन सभी बातों को जान के बेहद अच्छा लगा। मैम इसके बाद बात करनी है मैम सिंगरौली के जो पर्सन्स हैं, सिंगरौली में काफी ज्यादा बातें करते हैं कि बेरोजगारी या फिर और समस्याएं हैं, क्या बात यहाँ पे एजुकेशन और हॉस्पिटल फैसिलिटी ये दो चीजें बना दी जाए तो अपॉर्चुनिटी अगर प्रॉपर दी जाए, फिर जिसको फ्लरिश करना है वो फ्लरिश कर जाएगा। ऐसा नहीं हम किसी को कोई इंजेक्शन लगा के शार्प बना देंगे और किसी को इंजेक्शन लगा के डम बना देंगे। अल्टीमेटली पर्सन की कुब्बत ही उसे उस लायक बनाती है। तो बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि हर IAS का बच्चा IAS नहीं होता और हर जूता बनाने वाले का बच्चा जूता बनाने वाला नहीं होता, मतलब वो भी IAS हो सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम।
तो हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं कर सकते कि हम बनाए या अगले की कुब्बत ही उसे अपने लेवल तक पहुंचाती है। जी, तो मैम हर सवाल का आपने बहुत ही बेहतर तरीके से जवाब दिया है और इन जवाबों के बीच में आपने बताया कि सिंगरौली में क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से लोग पिछड़े हुए ज़्यादा हैं। एजुकेशन के आपने सुझाव दिए हैं कि एजुकेशन अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो वो बेहतर होगा। और इसके साथ मैम अगर बात करें युवाओं के लिए, स्पेशली फॉर यूथ जो हमारे सिंगरौली के हैं, उनके बारे में अगर कुछ कहा जाए तो आप उनको क्या संदेश देंगे जिसकी वजह से वो अपने ह्यूमन राइट्स को पहचान सकें? मेरे आपके चैनल से सभी युवाओं से एक बड़ी विनम्र अपील है कि सिंगरौली में ये जो कंपनीज आती हैं उनके मुआवजे का चक्कर है या उसमें नौकरी लगाने का चक्कर है, उनसे बच करके आप अगर पढ़ाई करके उसी कंपनियों में अगर आप बड़े पदों पर सिलेक्ट होकर के आएंगे तो आप शायद अपनी ही गांव, अपने ही सिंगरौली शहर या अपने लोगों के साथ सबसे ज़्यादा न्यायपूर्ण तरीके से काम कर सकते हैं। तो आई विश देम कि बहुत अच्छी से अच्छी शिक्षा लें, क्योंकि शिक्षा लेने वाला और जो बनने वाला होता है वो ऐसा नहीं है कुछ और खाता पीता या कुछ और पहनता है। थैंक यू सो मच मैम, बेहद शुक्रिया आपका जो आप आज हमारे साथ मौजूद हुई रेडियो ऊर्जा के इस प्लेटफॉर्म पर और लोगों को रेडियो की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया और अपनी भी ब्लेसिंग्स रेडियो ऊर्जा की टीम को दी। इसके लिए बेहद शुक्रिया मैम। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और सिंगरौली के हर पर्सन तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है और उम्मीद हम और आप दोनों यही करते हैं कि सिंगरौली के हर पर्सन, स्पेशली जो वुमेन्स हैं, वो हमेशा सशक्त रहेंगी।